अब हम पता करने वाले हैं एक ब्लॉक को जिसकी लेंथ L है, F फोर्स से खींचने पर उस ब्लॉक में कितना इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, ब्लॉक की लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो जाता है ये पता करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी सेम मेथड में लगाने वाला हूँ। तो मेथड क्या है देखें कि यहाँ पर एक dx पार्ट एज्यूम करेंगे जो इधर से x डिस्टेंस पर होगा। इस dx पार्ट में जो dx पार्ट है इसमें होने वाला इंक्रीमेंट dy निकाला जाएगा और एक बार वो इंक्रीमेंट आ गया तो उसी का इंटीग्रेशन करके हम टोटल इंक्रीमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, अगली बात समझ में। यहाँ पर dx पार्ट का पहले कितना उसमें इंक्रीज हुआ, कितने बढ़त हुई, वो बढ़त निकाल के ऐसे सारे dx के लिए एडिशन कर देंगे यूजिंग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब dx पार्ट पे काम करना है तो मुझे ज़रूरत है यहाँ पर लगने वाले टेंशन। ठीक, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, पहले लिखेंगे एक्सेलरेशन जो F/m होगा। फिर ये जो पूरा पार्ट है x पार्ट, इस पर टेंशन लिख लेंगे। तो टेंशन कैसे लिखेंगे, M/mx इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा M/L इंटू x। ये आपका आ जाएगा E पार्ट पर जो भी टेंशन आ, एक ही वैल्यू और डाल दें, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो तो mx/l F/m रख दीजिए। तो अब हमको P पॉइंट पे लगने वाला टेंशन F/l मिल चुका है। ठीक है, तो हमने क्या पता कर लिया, P पॉइंट का टेंशन इस तरह से निकालें। अब एक बार आपका P पॉइंट का टेंशन निकल जाए तो फिर हमारा बाकी टेंशन कम हो जाता है, क्योंकि अब हमको यहाँ पर dx पार्ट में इंक्रीमेंट निकालने में आसानी होगी। तो अब dx पार्ट का इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर देखो फिर से वही प्रोसेस कर रहे हैं। स्ट्रेन को मैं लिख रहा हूँ dy/dx, आता है समझ में। y इंक्रीमेंट हुआ, इसमें इस छोटे से पार्ट की स्ट्रेन लिखी हुई है, इस छोटे से पार्ट में इंक्रीमेंट dy, इसकी ओरिजिनल लेंथ थी dx, तो स्ट्रेन को लिखा dy/dx। फिर स्ट्रेन जो होती है वो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस होती है। तो dy/dx जो लिखोगे वो स्ट्रेस कितनी बनेगी, टेंशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन y कर दो। ठीक है, यहाँ से पहला काम होगा dy निकालना, जो होगा F/L A y, और यहाँ पर भेज दीजिए dx और एक x पहले से रखा। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद अब जो dy जो है हमने सॉल्व कर लिया है। dy क्या है, ये इस छोटे से पार्ट का इंक्रीमेंट है। इस छोटे से भाग dx जो भाग लिया, इसमें कितना वृद्धि हुई, कितना इंक्रीमेंट हुआ, वो dy। और ऐसे यहाँ से यहाँ तक dx फैले हुए, dx यहाँ से यहाँ तक फैले हुए। उन पूरों के लिए उन सभी dx के इंक्रीमेंट को ऐड करने का तरीका इसका इंटीग्रेशन होता है। अब क्या मिल गया, अब हमको मिलेगा इसका टोटल आंसर, जिसमें लिमिट हम रखेंगे 0 से L तक। इधर तो y आ गया, देखें इधर F/L A y, इसका इंटीग्रेशन x²/2 विथ लिमिट्स 0 to L, जो आपको क्या आंसर दे रहा है, देखो F/L² एक L से काट दीजिए 2A/y। ठीक है, तो कोई भी रॉड को खींचेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी, उसमें लेंथ बढ़ जाएगी इलास्टिसिटी के कारण। वो इलास्टिसिटी के कारण जो लेंथ बढ़ रही है, जितना इंक्रीमेंट हुआ उसका कंप्लीट आंसर है F/L/2A। जो कितना फोर्स लगाया हुआ उस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यंग्स मॉडुलस पे। तो ये और पिछला एग्जांपल लगभग एक जैसे ही है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, पिछला वाला वर्टिकल प्लेन में था। अब एक एग्जांपल और अपन लेंगे जो घूमने वाली रॉड के लिए होगा, उसको भी सीखते हैं।